हेलो बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एकेटीयू फेज सेकंड के जो एग्जाम है यानी कि सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोगों के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज है तारीख 15 जून 2025, यानी कि आज से अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 10 दिन आप लोगों के लिए बचे हुए हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू कहते हैं कि सर समय कम है, किस तरीके से हम तैयारी करें। तो आज उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं, यानी कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड, ये आज की वीडियो का हैशटैग होने वाला है। मतलब हमें इस समय में, यानी कि जो बचा हुआ लिमिटेड समय हम लोगों के पास है, जिसमें अभी तक एकेटीयू ने जो टेंटेटिव डेट शीट जारी की है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको कैसे स्मार्ट तरीके से स्टडी को करना है। आज हम बात करेंगे लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी की। कुछ एक प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस प्लान की तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे की डायरेक्शन दे सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट को इसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है और उसके लिए समय निकालना है, पेशेंस बनाए रखना है। जिस भी टॉपिक को, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं बेटा, समय तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई कैप्सूल उस सब्जेक्ट का बना हुआ है, हम उसको आपको कैप्सूल को दे दें और आप उसको खा लें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, जो टॉपिक है उसको आप लिमिटेड शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। वो सारी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। अब बात करते हैं वीडियो को शुरू करने की। तो उससे पहले आप हर बार की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस प्लान को समझ सके। और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी तैयारी को जरूर इस प्लान के अकॉर्डिंग आगे की डायरेक्शन दे सकते हैं। पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपका काम है 5 सेकंड निकालकर आप वीडियो को हर एक सोशल अकाउंट पर अपनी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमने इन 10 दिन का यूटिलाइजेशन करना है। अगर हम बात करें पहले 1 से 2 दिन की, क्योंकि अभी आपके 10 प्लस यानी कि 11 डेज आपके बचे हुए हैं, तो उसका एक डे का बेनिफिट आप इसमें उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आप पहले 2 दिन में आप सिलेबस को एनालाइज कीजिए, प्रायोरिटाइजेशन कीजिए, यानी कि किसको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। समझ गए? लॉजिक को समझिए, सिलेबस उठाइए, उसको एनालाइज कीजिए, फिर किस सिलेबस में किस टॉपिक को आपको, किस क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी देनी है ज़्यादा, उसको आपको यहां पर डिसाइड करना है इस 1-2 दिन में। हर एक सब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की यहां पर बात नहीं की जा रही है। तो सिलेबस उठाइए, उसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पर सब्जेक्ट मैं यहां पर बात करने वाला हूं और 2 हिस्सों में किस तरीके से बांटना है। पहला हिस्सा है इजी और स्ट्रॉन्ग टॉपिक। भाई आप 2 महीने से लगभग पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी होंगे जो इजी होंगे उस सब्जेक्ट के, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग टॉपिक होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे। ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो, है ना। तो सबसे पहले आप उनको साइड रखिए, उनको साइड कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देन उसके बाद कौन सा आपका वीक टॉपिक है और किसका हाई वेटेज है टॉपिक का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पता चलेगा आपको पीवाईक्यूज देखकर। ठीक है, तो जो भी अच्छे से नहीं हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन पर आपको फोकस करके चलना है। तो आई होप आप लोग ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे, किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है प्रायोरिटी के बेसिस पर। ठीक है, आगे देखें तो फॉर एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जांपल अपने आप माइंड में जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें इजी टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन और भी आपके अकॉर्डिंग ईजी टॉपिक हो सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपका PN जंक्शन है ना, ये भी एक इजी टॉपिक है, आप आसानी से कर लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। और इसमें अगर हम हार्ड टॉपिक और इंपॉर्टेंट की बात करें, जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और इजीली समझ में नहीं आते हैं, जैसे जिनका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे के मैप हो गया, यहाँ से नंबर 7 मार्क्स में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। न्यूमेरिकल्स हो गए, क्लिपर और क्लैंपर्स के, यहाँ से भी आपको 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज करना है, टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर रखना है, किसकी वेटेज ज़्यादा है, वो कौन सा टॉपिक ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आसानी से आप इस प्लान को समझें
कोशिश करें कहां पर हमारी वीकनेस है उसको स्ट्रांगनेस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस स्लाइड के बारे में। अब हमें काम क्या करना है, AKTU के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा कि कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी पर रखना है हमको, वो PYQs ही आपको बता पाएंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालाइज करके ही आपको पता चलेगा कि प्रायोरिटी पर कौन सा टॉपिक आपका आता है या किस टॉपिक का वेटेज हाई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हर यूनिट से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को चिन्हित कीजिए, जो मोस्टली रिपीट हो रही हैं क्वेश्चन, मतलब सेम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, सेम टॉपिक पर किस तरीके से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यूनिट वाइज आपको एनालाइज करना है। 1 से 2 दिन में समय देना पड़ेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा है, पेशेंस बनाकर ही चीजों का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। कोई भी कैप्सूल ऐसा नहीं है जो आपको दे दिया जाए आप उसको खाकर अच्छा परफॉर्मेंस उस सब्जेक्ट में कराएं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले और दूसरे दिन का आपका काम इतना है हर एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, अब आपका एक रफ आइडिया बन गया है, सिलेबस को एनालाइज कर लिया है, आपने हाई वेटेज टॉपिक्स को भी सेलेक्ट कर लिया है किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं डे नंबर 3, 4 और 5 की कोर कॉन्सेप्ट प्लस नोट्स रिवीजन। जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उन पर आपको काम करना है। कैसे? देखिए, दिन में 2 सब्जेक्ट चुनिए, एक दिन की बात हो रही है, एक इजी और एक जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, बस हमारी सोच पर निर्भर करता है हमने कितना समय उसमें दिया है, कितना दिल से हम उसमें समय दे रहे हैं। देखिए, जो बच्चे मैथ में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको मैथ अच्छा लगता है, जो बच्चे थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लगता है। उसी वजह से क्वेश्चन मतलब जो सब्जेक्ट है आपका वो डिफिकल्ट या ईजी बनता है। सिंपल यही फंडा है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट चुनिए, एक ईजी और एक ऐसा जो आपको कम आता है। ठीक है, फिर किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे टाइम को? सबसे पहले टाइम डिवाइड कर लेना है। जैसे 3 घंटे आप देंगे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला रिविजन्स पर, मतलब जैसे फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या अदर कोई भी आपका न्यूमेरिकल या डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है तो उसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले पर आपको फोकस करके चलना है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझकर चलेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अगर चेंज करके वो पूछ लेता है तो आप फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, इन 10 दिन में भी आप एक बेस बनाकर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको पेशेंस और टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। फिर उसके बाद 2 घंटे आप दें PYQs को सॉल्व करने से, उनको करने से कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन में एज ए एग्जाम में जैसे करते हैं वैसे मैं कर रहा हूं, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और वही आपको मोटिवेट करेगा आगे उस सब्जेक्ट में और बेहतर करने के लिए। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप मतलब हर लेवल का बच्चा इसमें फिट हो सकता है और अपनी तैयारी को एक अच्छा बेस प्रदान कर सकता है। आगे बात करें हम 1 घंटा दें शॉर्ट नोट्स बनाने में। मतलब शॉर्ट नोट्स जैसे सपोज आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट, तो कॉम्पटन इफेक्ट आपने पढ़ा, उसके जो क्वेश्चन में जो पॉइंट्स जहां पर आपको ब्रेक करके अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है कि हाँ मैं यहाँ फंस रहा हूँ, तो उस चीज़ को नोट कर लीजिए ताकि आप उसको आने वाले टाइम में क्विकली रिवाइज कर सकें। तो ये आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए। जैसे के मैप का ही एग्जांपल बहुत इजी हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप के मैप के पैटर्न को समझिए, वो शॉर्ट नोट बना लीजिए, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने के मैप की ही बात यहाँ पर की है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट हमने लिया था ना, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 4 है, उस पार्ट को लीजिए। फिर दोपहर को आप बुलियन फंक्शन और उसके सिंप्लीफिकेशन को एक क्वेश्चन करके देखिए। फिर पिछले 5 प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप अपने टाइम डिवीजन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें आपकी तैयारी भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिया, PYQs को सॉल्व भी करके देख लिया है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी आपको साथ के साथ बनाते चलना है। जैसे कोई क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, हीलियम नियॉन लेजर ही आप पढ़ रहे हैं, तो उसका डायग्राम आपको बनाना है, कंस्ट्रक्शन का डायग्राम बनाना है, उसकी वर्किंग का यानी कि जो एनर्जी लेवल का डायग्राम है वो बना लेना है। उसी को शॉर्ट नोट्स कहा जाता है। 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उसमें जो लगता है फोकस वाला वो आप वहाँ पर नोट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा काम आते हैं ये शॉर्ट नोट जब आप एग्जाम के टाइम पर एक दिन पहले अपने नोट्स की प्रिपरेशन से अपने सब्जेक्ट को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, समझ गए डे 3, 4 और 5 की क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डे 6 और 7 की, यानी कि डे नंबर 6 और 7 में आपको क्या करना है, मॉक प्रैक्टिस। मतलब देखिए प्रैक्टिस पर फोकस इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है कि क्योंकि आप PYQs को एनालाइज करके उस तरीके से क्वेश्चन को सोच सकते हैं कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेट करके। फिर ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर
बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब आप अपने ग्रुप में बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर हम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए, अब हर सब्जेक्ट को एक एक टेस्ट दीजिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट अकॉर्डिंग टू PYQs आपको लगाना है। ठीक है, मतलब जो टॉपिक आपने शुरुआत में सेलेक्ट किए थे प्रायोरिटी के बेसिस पर, उनसे रिलेटेड जो PYQs क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभी तक आपके 5 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, 5 पेपर हो चुके हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें जितने भी बार उन 5 पेपर में वो क्वेश्चन आया है, लैंग्वेज चेंज करके हर बार उसको करके देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो प्रायोरिटी पर आपने क्वेश्चन रखे थे वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आपके कि आप एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे, क्योंकि हर डे में आप देख रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए समय दिया गया है और वही महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा नहीं कि हमें बस याद करते चले जाना है, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जब आप लिखने बैठेंगे डायरेक्ट एग्जाम में तो आपका 50% गायब हो जाता है। ये आपके साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ होता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस में समय नहीं दिया है। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। मोबाइल आप सभी के पास होता है, सभी व्हाट्सएप पर कनेक्ट भी, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल लेकर बैठे और 1 घंटा रील देख रही हैं, 2 घंटा रील में निकाल दिया, फिर कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, मोबाइल का यूटिलाइजेशन इन 10 दिन में आपको अपनी स्टडी के लिए करना है, ना कि शॉर्ट्स देखने में। तो ग्रुप बनाइए, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं वहां पर 1 घंटा डिस्कशन कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए। कोई टॉपिक आपको प्रायोरिटी पर रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू PYQs, समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके दूसरे फ्रेंड को क्लियर हो सकता है तीसरे फ्रेंड को क्लियर हो, तो वो डिस्कशन से आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। टीच बैक मेथड अपनाएं। इससे क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक आपने समझ लिया अपने दोस्तों को पढ़ाइए उसको। इस 1 घंटे में ये आपको जरूर करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाता है और आप एग्जाम में उसको आसानी से लिख कर आएंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो सामने से डाउट भी आने के चांसेस रहते हैं, तो हो सकता है वो डाउट आपको फंसा दे, लेकिन आपका वो डाउट आप उसको समझकर क्लियर कर लेंगे, फिर आप एग्जाम में नहीं फंसेंगे। प्रो टिप्स में यही है कि अगर आप दूसरों को कोई टॉपिक समझा रहे हो, समझो आपको खुद वो टॉपिक समझ में आ गया है, और ये आपके प्रिपरेशन के लिए एक रामबाण तरीका हो सकता है साबित। ठीक है, तो डे 6 और 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना है, उसके लिए समय निकालना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं डे नंबर 8 और 9 की, रैपिड फायर रिवीजन और फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड मतलब जैसे कोई फॉर्मूले आपने एक जगह पर लिखे हुए हैं, है ना, वो आपको रिवाइज करने हैं। जैसा मैंने शुरुआत में डे नंबर 3, 4, 5 में बताया था ना, आपको रैपिड फायर के लिए या क्विक रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, उनका रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब वक्त है क्विक रिवीजन का, और उस क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे आपके फ्लैश कार्ड, समरी नोट्स, डायग्राम या रिवीजन करके। यानी कि जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए थे, मैं सीधी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा आपको कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका बेटा, हीलियम नियॉन लेजर का, तो उसका डायग्राम बनाया आपने, कंस्ट्रक्शन का ब्लॉक डायग्राम उसका बनाया आपने, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, उसका वर्किंग डायग्राम बनाया, तो वो आपने एक जगह बनाया हुआ है। उसके 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने लिख लिए कि किसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा प्रोसेस होता है, तो वो अब यहाँ पर आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करके याद करें, रिवाइज करें उनको अच्छे से। देखिए, हर स्लाइड में आपको रिवीजन के लिए जरूर देखने को मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्टडी को एक स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको के मैप का भी एग्जाम्पल दिया था कि के मैप 4 और 5 वेरिएबल अगर आप करते हैं मिनिमाइजेशन उसका, तो उसके स्टेप्स याद रखिए। जैसे टाइप ऑफ बुलियन फंक्शन आइडेंटिफाई, किस टाइप का बुलियन फंक्शन है, सॉफ्ट फॉर्म है, पॉज फॉर्म है, कितने टाइप की वो कितनी इनपुट्स के लिए आपको फंक्शन दिया गया है, फिर कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है, कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे फाइनली उसको जैसे उसने बोला है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप समरी बनाकर स्टेप्स वाइज चीज़ों को याद रख के आसानी से चीज़ों को ईजी वे में तैयार कर सकते हैं। तो डे नंबर 8 और 9 भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको टाइम उसमें देना है। देखिए, मोबाइल से अदर चीज़ों से, जैसे आप मोबाइल में रील देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, उस चीज़ से थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा, अपने 10 दिन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डे नंबर 10 फाइनल प्रिपरेशन की और एग्जाम किट तैयार करने की। मतलब जो आपको मटेरियल एग्जाम हॉल में चाहिए होता है, जो भी सुटेबल मटेरियल आपको नीड है, वो सब आप तैयार करके रख लेंगे। जैसे कोई बच्चे पैड लेकर जाते हैं राइटिंग पैड लिखने के लिए, है ना, कुछ बच्चे स्केल और
स्केचेस का यूज़ करते हैं, ताकि एग्जाम में जब आप कॉपी लिखते हैं वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लगभग आपका पर सब्जेक्ट 2 से 3 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देती है आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से आप कॉपी को प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो वो सब आपको डे 10 में तैयार करना है। किसी भी नए टॉपिक को नहीं छूना है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। अगर वो आप उठाएंगे, कितना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, अगर वो पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, क्योंकि उस लास्ट टाइम में आप उसको तैयार नहीं कर सकते और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इस सब्जेक्ट में तो मेरा तैयार ही नहीं है कुछ उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपको नया टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। रिवाइज्ड टॉपिक को 2 बार देखें, मतलब जो रिवीजन आपने करा है उसको दो बार करने की कोशिश करें रिवाइज, क्योंकि यहां से अब टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर्स का, कि पहले पेपर कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। लास्ट के डे में तो आप हर सब्जेक्ट को छोड़कर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नेक्स्ट डे पेपर होने वाला है। देन एग्जाम किट के बारे में मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड हो गया, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, आईडी, जो भी आपको नीड होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आप दे चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, चलिए अब रात को 6-7 घंटे की नींद आप जरूर ले, क्योंकि फ्रेश माइंड फास्ट माइंड, यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप पूरी रात पढ़े हैं तो आपका माइंड भी थकेगा, क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर है, वो भी एक मोबाइल है। जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप उसको चार्ज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते, वैसे ही आपका माइंड भी होता है। आपको 6 से 7 घंटे की नींद अच्छे से लेनी है, ताकि आप एग्जाम में फ्रेश महसूस करें। ठीक है, फ्रेश रहेंगे तो माइंड भी आपका अच्छा चलेगा। इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं एक बोनस टिप्स की, जो आपको 1 से 2 घंटे लेकर चलनी है। प्रोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। ये क्या टेक्निक है? इसमें आप से ज़्यादा देर अगर नहीं बैठ के पढ़ा जाता है तो आप स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है, 25 मिनट्स का और 5 मिनट का ब्रेक। आप इसको बढ़ा सकते हैं 50 मिनट्स या 1 घंटा स्टडी कीजिए, उसमें 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में ऐसा नहीं है कि आप रील चलाने बैठ गए, क्योंकि अगर एक बार आपने रील चला ली तो 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा नहीं पता चलता है बेटा। और इन 10 दिन को अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो आप डेफिनेटली अपना ईयर, अपना सेमेस्टर बचा सकते हैं। ये गारंटी है मेरी इस एक मास्टर प्लान से। ठीक है, वहीं पर आगे बात करते हैं, YouTube वन शूट वीडियोस फोकस करें, क्योंकि वो आपका रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। लेक्चर सीरीज देखें, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की तो उसकी लेक्चर सीरीज देखें। वन शूट वीडियो कंप्लीट फिनिश हो गई है ना। रात को रिवीजन करें, जो टॉपिक आपने दिन में पढ़ा है उसको रात को रिवाइज भी आपको करना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको बोनस टिप्स में 1 से 2 घंटे का समय निकालकर जरूर करनी है। ठीक है, और एट द एंड टेस्ट लगाकर टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है, जो मैंने पीछे प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था। उसमें यही है कि टाइम के साथ प्रैक्टिस करें। अगर एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं किसी टॉपिक का, सपोज सिंगल स्टेट डिफ्रैक्शन का ही आप डेरिवेशन करने बैठे, जो PYQ के हेल्प से आप कर रहे हैं, आप उसको करें, टाइम के साथ करें। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछा जाना है, कोशिश करें अगर बड़े से बड़ा डेरिवेशन भी है तो 10 मिनट से ज़्यादा का समय उस पर ना लगे। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैक्सिमम है 10 मिनट। अगर अच्छे से आपका तैयार है तो बहुत अच्छे तरीके से आप 10 मिनट में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। वो आपको टाइम मैनेजमेंट लगाकर ही चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट भी। आगे देखते हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% रिपीट होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। ये शुरुआत से ही मैं आपको बताता हुआ आया हूँ प्लान। और PYQs की सीरीज हमारे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके तैयारी में। ठीक है, तो ये बोनस टिप्स कुछ मेरी तरफ से थी। और जाते जाते, हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत है। इसको आप दिमाग में उतार लीजिए। अगर आपने सोच लिया है कि हम करके दिखाएंगे, हम पास होकर दिखाएंगे सेकंड सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट्स में, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती आप लोगों को। ठीक है, और अगर आप खुद से ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस को गिराए हुए हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई ताकत नहीं है आपको उसको जीत में कन्वर्ट कर सके। तो इसी सोच के साथ आपको अपने इन 10 दिन का यूटिलाइजेशन करना है। और मुझे उम्मीद है कि प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक आप जरूर दें। वीडियो के लिए एक थंब वाला बटन भी आप जरूर प्रेस करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि बच्चों तक वीडियो पहुँचे और सभी बच्चे इस प्लान की हेल्प से अपने इन 10 दिन का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकें। और अगर कोई और गाइडेंस आपको स्टडी से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और
लास्ट में मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोगों के विश्वास और आप लोगों का जो सपोर्ट है उसके लिए। मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर भी आप इस तरीके का विश्वास और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।